और एयरटेल, जियो और वीआई अपना नेटवर्क बढ़ाया, अपना 5G किया, 4G किया, और टावर पर 5G 4G करने के लिए बहुत सारे पार्ट पुर्जा लगते हैं जो अब खाली नहीं है। ठीक है, BS रहेगा। जियो जैसे गंदे से साची नहीं कि हमारा देश का पैसा विदेशे में जा रहा है। एक इतनी शादी खत्म हो गई, पूरा मैच खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इनकी शादी खत्म नहीं हो रही है। बड़े बड़े डांसर आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, हमारे देश का पैसा बाहर जा रहा है। मिनिस्टर कांग्रेस के सरकार के मंत्री थे, इन पर तो ये कुछ बोलेंगे नहीं। और मोदी जी जब 3 लाख करोड़ फंड BSNL को दे रहे हैं, वो अगर 10 लाख करोड़ का भी फंड BSNL को दे देते हैं, जब तक पब्लिक जो है उसको सपोर्ट नहीं करेगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो BSNL अगर चाह के भी इसमें लगाना चाहेगा, उसके लिए जगह बचा नहीं है, तो BSNL को फिर से टावर खड़ा करना होगा, अपना नया एक लॉन्च करना होगा। नेटवर्क सही रह रहा है। पब्लिक को जो है ना इसमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, देखिए सरकार जो है ना, सरकार कभी बोला है कि BSNL सिम मत लीजिए, लेकिन पब्लिक जो हर चीज में, ये खाली सिम का बात नहीं है। अब देखिए हॉस्पिटल में भी देखिए, पढ़ाई में देखिए, ज्यादा प्राइवेट में दिमाग लगाते पर BSNL को मिला झुंझुना, BSNL 3G में अटक गया, नेटवर्क नहीं बढ़ा पाया अपना। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज इंडिया। मैं हूँ खुशी गोस्वामी। अचानक से जियो, वोडाफोन, एयरटेल का दाम जो है, रिचार्ज जो है बढ़ा दिया गया है, और अब लोग जो हैं BSNL की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं पटना जंक्शन पे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो अभी ये दाम बढ़ा है ये सही है या नहीं, और इस पे जो लोगों के जीवन पे क्या असर पड़ रहा है, आम लोगों के जीवन पे क्या असर पड़ रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये भी हम जानेंगे। भैया, अभी जियो का दाम बढ़ गया है, जियो एयरटेल अपना दाम बढ़ा दिया है, रिचार्ज का दाम, इस पे क्या कहेंगे? मतलब सही क्या है? सरकार को रहम करना चाहिए गरीब आदमी पे। देखो, हिंदू कह के वो हिंदू ही तो वोट देता है, उसी हिंदू को मारते हो। कम से कम उस हिंदू साइड तो देखो यार, हिंदू पे क्या बीतता है। एक मिडिल क्लास के आदमी की क्या हालत है, एक बार ये पूछे सरकार से। एक बार सरकार मिडिल क्लास के आदमी के यहाँ जाकर देखे, बेचारे के यहाँ आटा नहीं है खाने के लिए, आटा ये है मिडिल क्लास के आदमी की। क्या है नए लड़के के लिए फिर रहा है बेचारा। मुद्रा लोन योजना, वो योजना, ये योजना, बैंक वालों के यहाँ जाओ, भैया किसने कहा कौन सी योजना? कोई तुम्हारे पास है रखने के लिए, और जब उसके पास रखने के लिए होता तो वो मुद्दा लोन योजना लेने जाता आपके यहाँ। सरकार फेल है, केंद्र सरकार फेल है। मैं तो सरकार से एक विनय करूंगा, कृपया कटोरा ना मंगवा रहे। केंद्र सरकार थोड़ी बढ़ा रही है ना, तो कह रहा हूँ। नहीं, प्राइवेट कंपनी है ना, वो तो खुद से इंक्रीज की है। नहीं, केंद्र सरकार का क्या रोल है? राजा होता है, राजा होता है। राजा चाहे तो आज कहेगा जियो, कहेगा एयरटेल, जो कहेगा वो होगा भारत में। राजा होता है। देखो, आज चोरी होती है कहीं तो बिना पुलिस की भगत के नहीं होती है। कभी भी आप आजमा लेना, पुलिस चाहे तो उसको 5 मिनट में ढूंढे, पुलिस चाहे तो उसकी सालों में ना ढूंढे। इसी प्रकार राजा होता है। अगर राजा चाहता तो जियो का बैलेंस कैसे बढ़ता, राजा चाहे महंगाई कैसे बढ़ती, GST का पैसा कहाँ जाता है तो बता सरकार। कभी सरकार ने बताया मैंने GST का पैसा कहाँ लगा दिया? भारत भी डेवलप कर रहा है ना। है क्या किया भारत ने? नहीं, कुछ नहीं किया है। क्या किया भारत ने बता। अच्छा छोड़िए भारत ने क्या किया वो तो, लेकिन हम ही लोग आम जनता हैं, आप ही लोग को सरकार फ्री में राशन दे रही है, 3 महीना 500 रुपए दिया, और फिर बिजली, ये सब चीज है ना, उसी में तो करती है सरकार। राशन दे रही है, हम 20 किलो दे रहे हैं। सोचिए कितना महंगा है चावल, बैठ के खिलाना है उसको एक बार। ये थोड़ी करेगी है क्यों? कैसे कर सकती है? 5 किलो राशन में आदमी महीना भर खा सकता है, सरकार 20 किलो में नहीं खा सकती। अरे तो हर परिवार को देती है ना, आदमी पे राशन मिलता है कि आपके परिवार में कितने जन हैं, उस हिसाब से राशन मिलता होगा, मुझे जो लग रहा है। आपको कैसे मिलता है? 5 किलो मिलता है या 50 किलो मिलता है? हाँ, तो 5 किलो मिलता है। 5 किलो मिलता है। 5 किलो में आप क्या करोगी बताओ? महीने का मिलता है ना, महीने का मिलता है। 5 किलो राशन में क्या करोगी बताओ? एक आदमी के लिए 5 किलो कितना कम है? 5 किलो हम कह रहे हैं, हम 10 किलो में आपको खिला रहे घर बैठ के। घर बैठ के तो कोई नहीं खिला सकता है ना, घर बैठ के तो ना आप खिला सकते हैं ना मुझे, ना आप। रोजगार बता दो। व्यापारी रो रहा है, पता व्यापारी रो रहा है। कई मिल बंद हो गई, क्यों हो गई? इसलिए कि व्यापारी सरकार कुछ बढ़ने ही नहीं देती।
बताओ, किसान रो रहा है, व्यापारी रो रहा है, मजदूर रो रहा है। नहीं, ये बात तो सही है। और फिर जनसंख्या भी तो बढ़ रही है जनता भैया। कौन है? जनता तो किसान, मजदूर और व्यापारी है। नहीं, जनता नहीं, जनसंख्या बोल रहे हैं कि जनसंख्या भी तो बढ़ रही है, उस पे भी जनसंख्या में कंट्रोल लगाम करना कौन चाहिए। लगा था? सरकार का कर्तव्य है लगाम लगाना के जनता का। जनता सरकार का कर्तव्य, ये हम दो हमारे दो, तीसरे को कुछ देना ही नहीं है। इतना कॉमन सेंस तो हम लोगों में भी, मतलब लोगों में भी होना चाहिए, जनता में भी होना चाहिए, क्योंकि वो तो खुद उसके हाथ में है ना जनसंख्या को कंट्रोल करना। अब इसमें सरकार तो बोल ही सकती है बस। जनता को भी एहसास हो गया है। मेरे 5 लड़के थे, 5 गाय चढ़ाए। अब वो कहता है बेटा 2 बच्चे करना, 1 ही करना, 2 भी नहीं करना, कम से कम उसको कपड़े ले आना, तुम्हारे जैसी दशा ना हो। जनता भी एहसास हो गया है। चलिए ठीक है, आप क्या कहेंगे भैया? चलिए ठीक है भैया, आप क्या कहेंगे? अभी जियो एयरटेल इस सब का दाम बढ़ गया है। जियो एयरटेल का दाम बढ़ा, प्राइवेट कंपनी है, उसका मैंने दाम बढ़ा दिया था। आप लोग बीएसएनएल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां, 3 कंपनियां, जियो एयरटेल भी आई, उसके अलावा कोई कंपनी नहीं, तो वो तीनों क्या करता है, आपस में बैठक कर लेता है, जो मन सो करते रहता है। आप लोग बीएसएनएल को सपोर्ट कीजिए। बीएसएनएल, ये बीएसएनएल का नेटवर्क सही रह रहा है? बीएसएनएल का नेटवर्क कैसे, जब तक पब्लिक जो है, जनता जो उससे जब तक जुड़ेगी नहीं। जियो का क्या था कि वो लालच देके तो पहले सबको ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद वो महंगा कर रहा है। आपको पता होना चाहिए, जब जिस टाइम जियो आया था उस टाइम पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा नेटवर्क और ये सबसे ज्यादा सस्ता था इंडिया में। तो लोग सोचा नहीं, उसके जाके सब भिड़ गया, और धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। लोग इतने इतने एक दिन में 8-8 लाख लोग बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं रिजल्ट भी मिलेगा। कितना लोग का होता है ना। आइए अंकल, आप क्या कहेंगे इस पे? क्या जियो एयरटेल इस सब का दाम बढ़ गया है, रिचार्ज बढ़ गया है। देखिए मैडम, ना जियो पे बोलना है और ना बीएसएनएल पे बोलना है। टेलीकॉम कंपनियां जो भी है, हमारे भारत में सरकार है और सरकार में विभाग होता है, तो विभाग का दायित्व होता है सभी टेलीकॉम कंपनियां को बुलाकर एक बैठक करना चाहिए था। जिस तरह से 25% पर इजाफा किया जियो ने, सारे टेलीकॉम कंपनियों को बुलाते, उस पर मीटिंग करते हैं, उससे मशवरा करते हैं कि इस तरह से आप क्यों बढ़ाया। दूसरा बात, क्यों तो प्राइवेट सेक्टर में आता है। अब रहा जहां हमारे भारत का जो बीएसएनएल है वो मजबूत होगा तो हमारे भारत के खजाने में पैसा जाएगा। तो सरकार से और आपके चैनल से ये है माध्यम से कहना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि हमारा जो बीएसएनएल टावर जो दिया, जो जियो कंपनी को दे दिया गया था, पुनः वापस लें और बीएसएनएल को मजबूत करें। जियो और एयरटेल हम लोग छोड़ेंगे और बीएसएनएल अपनाएंगे, ताकि भारत का जो बीएसएनएल मजबूत हो और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगा हमारा। तो भारत का लोगों का पैसा प्राइवेट सेक्टर में न लगकर हमारे भारत सरकार के खजाने में जाए, उससे डेवलपमेंट भी हो सकता है। इसलिए हम चाहेंगे कि बीएसएनएल मजबूत हो। उन पैसों से जनता को भी लाभ मिलेगा ना, जनता को। उस पैसे से हर सेक्टर में, हर विभाग में खर्च होगा, डेवलपमेंट करेगा भारत। सही बोला। भैया को चाहिए ना, नहीं रुकिए। अब देखिए, भैया बोले कि सरकार जो तो रहा, अब भैया को ये बात जो मन सो आया बोल दिया, बट एग्जैक्ट डाटा इनको नहीं मालूम। अब इनसे पूछिए कि मोदी जी बीएसएनएल को कितना फंड दे चुके हैं, अब इनसे पूछिए, इनको नहीं पता होगा। पूछिए क्वेश्चन, फंड कितना आज फंड दिए होते हैं, आज फंड दिए तो टावर उनका काम नहीं करता। आपको हम बता देना चाहेंगे, सुनिए। आप देखिए भाग गए, सुनेंगे नहीं, वो ऐसे बिल बिला लेंगे और बिल बिला के वो जाएंगे भाग। मोदी जी जो है 2014 के बाद 3 लाख करोड़ रुपए का फंड दिया। अब भैया आए, भैया आप ध्यान से कौन कर सुन लीजिएगा, तब क्वेश्चन पूछिएगा। मोदी जी सुनिए, मोदी जी 2014 के बाद 3 लाख करोड़ बीएसएनएल को फंड दे चुके। इस सब चमचा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये सब मैसेज नहीं आता, तो इनको ये पता नहीं हुआ। और बोल रहे हैं कि मोदी जी बीएसएनएल को तोड़ दिए। इन्हीं के टेलीकॉम के मिनिस्टर जब कांग्रेस के टाइम में थे, उनका हमको अभी तो नाम एग्जैक्ट नहीं आता, बट उनका हमको स्टोरी बता रहे। कोई भी जैसे बीएसएनएल है, वो तो गवर्नमेंट का है, उसका सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। एम्प्लॉयमेंट से लेके नेटवर्किंग तक का सारा खर्चा वो गवर्नमेंट उठाती है, और हम लोग के टैक्स से पैसा जाता है। तो उस टाइम टेलीकॉम के मिनिस्टर, हमको नाम एग्जैक्ट नहीं पता है उसका, आपको स्टोरी बता रहे हैं, वो अपने कमर्शियल यूज करने के लिए बहुत ही बल्क मात्रा में वो सारा एमबी यूज कर रहे थे, जिसके वजह से 40% बीएसएनएल उस टाइम में टूटा। और ये हम ऐसे हवा में नहीं बात कर रहे, यहाँ पे डाटा आप देख लीजिए
जब से बीएसएनएल बना है और आज तक सबसे ज्यादा तोड़ने वाले टेलीकॉम मिनिस्टर कांग्रेस के सरकार के मंत्री थे। इन पर तो ये कुछ बोलेंगे नहीं। और मोदी जी जब 3 लाख करोड़ फंड बीएसएनएल को दे रहे हैं, वो अगर 10 लाख करोड़ का भी फंड बीएसएनएल को दे देते हैं, जब तक पब्लिक जो है उसको सपोर्ट नहीं करेगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो मोदी जी तो चाह ही रहे कि वो आगे बढ़े ना। अब ये बोल रहे कि मीटिंग कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आपका मान लीजिए दुकान है, आप अपना प्राइवेट दुकान खोले, सिंपल ग्राउंड रिलेटिव में बात करेंगे। आप अपना दुकान खोलिए, आप अपने विधायक को बोलेगा कि विधायक जी अब मेरा कैसे दुकान चलेगा, आप कम कीजिए। आपका वो प्राइवेट सेक्टर है, आप में 10 लोग जा रहा है, आप कहेगा कि आप 10 लोग आ रहा है तो हम महंगा कर दिए, तो महंगा कर दिए दूसरे जगह जाइए। आप थोड़ी है कि आप विधायक कहेगा कि नहीं आप 20 रुपए चावल मत बेचिए, आप 10 रुपए बेचिए। आपको कोई बोल सकता है? वो प्राइवेट सेक्टर है, उसका जो मर्जी होगा वही करेगा ना। प्राइवेट सेक्टर को बीएसएनएल का जितना टावर था किसको दिया गया था? 80,000 टावर, बताइए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सुनिए, मैं पूछता हूँ आपसे, जवाब दीजिए मैडम। दिया गया ना, किसके, क्यों दिया, क्यों दिया? सुनिए आप देखिए, इनको ये यही लोग हैं जुर्मराटी वाले। सुनिए 80,000 टावर से कितना कमाई होता था ये बताइए। जियो को क्यों दिया गया था? जियो को क्यों दिया गया टावर से 80,000 टावर से कितना कमाई होता था? नहीं देता तो काहे देता, काहे दिया? अब आंसर तो बताएंगे नहीं। आंसर क्यों नहीं बताएंगे भाई? इस टाइम क्यों? 80,000 टावर से क्या होता है? सुनिए, जियो का मतलब क्यों, जियो क्यों बोला गया था? आंसर सुनेंगे नहीं, बिल मिलाएंगे खाली, बिल मिला के भाग के बस, तो बोल रहा हूँ। सुनिए, मेरा आंसर नहीं सुनेंगे, देखिए कैसे बोलो ना। 80,000 टावर आपको उस टाइम पता होना चाहिए, जिस टाइम जियो का लहर आया था। सारे यूजर, चाहे वो आइडिया के हो, वोडाफोन के हो, एयरटेल को, एक तरफ वो एक पटरी जियो पे जा रहे थे। तो हम लोग का टैक्स से बीएसएनएल को पैसा जा रहा था। उस टाइम बीएसएनएल से 80,000 टावर से जो है वहाँ पे हम लोग को लॉस हो रहा था। तो सरकार जो है, लॉस नहीं हो रहा था, बोला कि जियो वाला बोला कि हमको टावर नहीं है, हमको टावर दीजिए उस पर कनेक्ट करने के लिए। तो बीएसएनएल का टावर से कनेक्ट किया गया था जियो का, उसका पावर था। मुकेश अंबानी को जला लेता जियो, ऐसा ना बात कर। जियो वाला बोला कि हमको टावर नहीं है, हमको टावर दीजिए उस पर कनेक्ट करने के लिए। तो बीएसएनएल का टावर से कनेक्ट किया गया था जियो का, उसका पावर था। मुकेश अंबानी को जला लेता जियो, ऐसा ना बात करते हो भाई। अब ये आंसर सुनेंगे नहीं। अंधक क्या, बस सही मैं बोल रहा हूँ। अब इसको पावर था, मोदी जी का हाथ दिया था अंबानी को, तब दिया गया था। कहे ना हाथ दिया था? आइडिया पर वोटा पे दे देता, क्यों नहीं हाथ दिया था? जियो पर क्यों दिया गया था? वो अपना ये लेके आएगा तो आइडिया वो पहले बोला ना। अरे वोटा विदेशी कंपनी, इसलिए तो हाथ नहीं लगाया ना। अरे तो हाथ लगा लगा तो फोन सब तरह सब महंगा था, जियो आया बिल्कुल फ्री कर दिया। आप देखिए भागे 80,000 टावर कैसे बिक गया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो मैसेज आएगा वही जानिएगा। एग्जैक्ट क्या था वहाँ पे लॉस जा रहा था, आपका पैसा जा रहा था। तो गवर्नमेंट वहाँ पे देखा कि बीएसएनएल जब नहीं जा रहा है तो उसके बाद आपसे रिकवर कर रहा है ना। क्यों बीएसएनएल को हम लॉस पे चलेंगे? क्यों आप चमकाएंगे जियो क्यों चमकाएंगे? बीएसएनएल क्यों नहीं चमकाएंगे? फिर लास्ट में बीएसएनएल आया ना भाई। गवर्नमेंट कितना भी सपोर्ट कर आप चमकाएंगे जियो क्यों चमकाएंगे? बीएसएनएल क्यों नहीं चमकाएंगे? फिर लास्ट में बीएसएनएल आया ना भाई। गवर्नमेंट कितना भी सपोर्ट कर रहा है, जब तक पब्लिक आप लोग ये बीएसएनएल करने वाले लोग, इनका सिम देखिए कौन कंपनी का। सुनिए अभी कहीं भाग, सुनिए उसको भगाइए मत। ये बीएसएनएल तब से कर रहे हैं ना। कैमरा थोड़ा सा पास ले, इनको बोले मोबाइल निकाले, देखिए इनका कौन है मोबाइल निकाले। मैं जानता हूँ, वही बता रहा हूँ ना। ये बीएसएनएल करने वाले लोग, इनका सिम देखिए कौन कंपनी का। सुनिए अभी कहीं भाग, सुनिए उसको भगाइए मत। ये बीएसएनएल तब से कर रहे हैं ना। कैमरा थोड़ा सा पास ले, इनको बोले मोबाइल निकाले, देखिए इनका कौन है मोबाइल निकाले। मैं जानता हूँ, वही बता रहा हूँ ना। कितना टेलीकॉम था यहाँ पे बिहार में? अच्छा यही बंद क्यों करवाया था? 2014 के बाद कौन कौन बंद करवाया? मोदी जी बंद करवा दिए इतना 90%। आपका कहना ये है चलो यार, कि हर एक 90% कंपनी बंद होता है, वो मोदी जी करवाते हैं। आपको बच्चा नहीं होगा, मोदी जी बच्चा नहीं करा रहे, ये कौन मतलब? लास्ट में बचा तो कौन? एक आइडिया और वोडा, वो दोनों मर्ज हुआ। और एयरटेल में मर्ज हुआ था। पूछे मैडम सबको खरीदा था, मोदी जी बंद करवा दिए। तो कौन करवाया था? अरे कंपनी जो अपना स्ट्रेटजी लेके आएगा, उसका कंपनी चलने वाला रहेगा तब बुझने आता नहीं। कंपनी कैसे चलती है? कौन सा कंपनी? जियो। अरे भाई जियो कहाँ यूज कर रहा है? तुम कहाँ यूज कर रहा है? जियो वो भैया बताए कि वो आप ठीक है मत कीजिए, जिसको जियो यूज नहीं करना मत कीजिए, मत। अपनी इच्छा है ना। सरकार को ब्लेम मत करना बंद कीजिए कि इसमें सरकार का, हर एक कंपनी का अलग चीज होता है। वो अपना स्ट्रेटजी बनाता है कि किस तरह से पब्लिक हमको एक्सेप्ट करेगा। जियो का स्ट्रेटजी काम कर गया, सबको फ्री दिया, सब लोग उसके पीछे चल गया और सब कंपनी वहाँ पे बहुत हाई चार्ज कर रहा था। उसके बाद सब धीरे धीरे लो किया और फिर से लो करके सब कंपनी को मार दिया। ये मेन 3 कंपनी बचा, अब जो मन सो कर रहा था। आप लोग बीएसएनएल को सपोर्ट कीजिए।
गवर्नमेंट बीएसएनएल को सपोर्ट करे, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। देखिए बीएसएनएल कहाँ से कहाँ चला जाता है। टाटा के साथ टैप कर लिए ना, टाटा बोल चुका है कि 2025 के लास्ट में उसको 4G करेंगे और फिर उसी को फिर कन्वर्ट करके 5G कर देंगे। और टाटा पे भरोसा है हम लोग को, क्योंकि टाटा आज से नहीं, जब से हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था उस टाइम से हमारे देश के लिए काम कर रहा है। और जब टाटा ये बोला है तो आप लोग बीएसएनएल को सपोर्ट कीजिए, बात खत्म है। रतन सिंह टाटा जी पे हमें पूरा विश्वास है, ठीक है। वो जब बोले हैं तो जरूर बीएसएनएल को अच्छा करेंगे। और मतलब जैसे 46 करोड़ यूजर हैं जियो के, उसमें से अगर 20 करोड़ भी चले जाएंगे बीएसएनएल की तरफ तो कंपनी हैवी हो सकती है। और सभी लोगों से निवेदन है कि अपना स्वदेशी बीएसएनएल यूज कीजिए, बाकी कुछ में कोई में कुछ नहीं रखा है। बीएसएनएल में कन्वर्ट करवा रहे हैं, करवाए हैं करवा रहे हैं, आप करवाए हैं? 10 दिन में करवा लेंगे। नेटवर्क सही रह रहा है क्या उसका? नेटवर्क ठीक है, लेकिन अब अभी उतना बेटर भी नहीं है, लेकिन अच्छा हो जाएगा अगर हम लोग चाहेंगे तो। आप क्या कहेंगे भैया इस पे? जियो एयरटेल का दाम सब बढ़ गया है रिचार्ज का, तो इस पे क्या कहेंगे कि सही है कि गलत है? देखिए, जियो और एयरटेल पर जिस तरह से गाज गिरा है बिहार की आम जनता पर, हिंदुस्तान की आम जनता पर, मीडियम क्लास पर, अगर मेरे घर में 5 मोबाइल है, 5 सिम यूज कर रहे हैं, तो महीना में रिचार्ज हम करवा रहे हैं 250 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो साल का वो 3000 रुपया होगा। अगर वो 3000 रुपया हम सेविंग करते हैं तो मेरे बेटे की पढ़ाई में आ जाता, ठीक है, या मेरी बेटी की शादी में आता है, या कोई बड़ी बीमारी में वो पैसा यूज होता है, ठीक है। लेकिन इस तरह से गांज गिराना कहीं ना कहीं सही नहीं है, और कहीं ना कहीं सरकार भी दोषी है इसमें। सरकार इसलिए दोषी है कि 80,000 टावर बीएसएनएल ने खड़ा करने का काम किया था पूरे भारतवर्ष में, ठीक है। वो 80,000 टावर को सरकार ने बेच दिया, जियो से, एयरटेल से, वीआई से, वोडा से और आइडिया से बेच डाला, ठीक है। और बेचने पर बीएसएनएल को मिला झुंझुना, बीएसएनएल 3G में अटक गया, नेटवर्क नहीं बढ़ा पाया अपना, और एयरटेल, जियो और वीआई अपना नेटवर्क बढ़ाया, अपना 5G किया, 4G किया, और टावर पर 5G 4G करने के लिए बहुत सारे पार्ट्स पुर्जा लगते हैं जो अब खाली नहीं है, ठीक है। बीएसएनएल अगर चाह के भी इसमें लगाना चाहेगा तो उसके लिए जगह बचा नहीं है, तो बीएसएनएल को फिर से टावर खड़ा करना होगा, अपना नया एक लॉन्च करना होगा। और जब तक हिंदुस्तान की जनता उसका सपोर्ट नहीं करेगी वो आगे नहीं बढ़ेगा। अगर हम कस्टमर, मेरे पास एक आइडिया था, एक एयरटेल का सिम था, एक जियो का सिम था, तो जियो का सिम तो हमने तोड़ के फेंक दिया, एयरटेल को हमने पोर्ट करवा लिया बीएसएनएल में, ठीक है। जैसे हमारे ऐसे कस्टमर अगर बीएसएनएल के बढ़ेंगे तो उनका डाटा भी सही होगा, प्लान भी सही होगा और नेटवर्क भी सही होगा। और इस पे आम जनता पे मतलब बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है ना, क्योंकि लोग जो है, कितना लोग हैं कि उनका सैलरी ही होता है 300 मतलब एक दिन का, अभी ये सब वो रिचार्ज में ही लगा देंगे। तो हम बीएसएनएल को चाहते हैं इसलिए हैं कि बीएसएनएल कंपनी हिंदुस्तान की है, भारत की है, अगर हम उसको पैसा देंगे भी तो वो पैसा मेरे भारत में रहेगा। जियो जैसे गंदे से साची नहीं कि हमारा देश का पैसा विदेशे में जा रहा है। एक इतनी शादी खत्म हो गई, पूरा मैच खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इनकी शादी खत्म नहीं हो रही है। बड़े बड़े डांसर आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, हमारे देश का पैसा बाहर जा रहा है। कोई 600 करोड़ में आ रहे हैं, कोई 6 अरब में आ रहे हैं, मतलब हमको उनके पैसे से कोई मतलब नहीं है, हमको उनके पैसे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पैसा हिंदुस्तान का है जो हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है। अगर हिंदुस्तान से बाहर जाएगा हमारा पैसा तो हिंदुस्तान का क्या स्थिति होगा, ये आपसे भी नहीं छुपा है, हमसे भी नहीं छुपा है, यहाँ की जनता से भी नहीं छुपा है। नहीं, सही बात है। आप क्या कहेंगे इस पे? जियो एयरटेल सबका दाम बढ़ गया है, रिचार्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इस पे मैम पब्लिक को सब जो है बीएसएनएल का सिम यूज करे। आप कन्वर्ट करवा लिए, पोर्ट करवा लिए जी बीएसएनएल में? हाँ, करवा नेटवर्क सही रह रहा है? रहेगा मैम, ठीक है। पब्लिक जो है धीरे धीरे जो है कन्वर्ट होगा ना तो टावर भी हो जाएगा, ठीक। और ये जो अंबानी लोग जो कर रहा है ये बहुत गलत है मैम। एक तरफ से जो कटोरा लेकर भीख मांगता है ना रोड पे या स्टेशन में, इसी तरह एक प्रकार का वो भीख है, भिखारी है, तो इंटरनेशनल भिखारी। इतना शादी में जो खर्चा कर रहा है ये अच्छा, आपके फैमिली में कितने जन हैं घर पे, घर में? 10 जन। सबके पास जियो का सिम है, एयरटेल का? हाँ, जियो सब एयरटेल लोग पोर्ट करवाए हैं? अभी कर लेगा, धीरे धीरे सब कन्वर्ट कर लेगा। आप करवा लिए? जी। अब पैरामिड में जाने के मतलब वो भाव खाने लगता है। कहीं पर देखिएगा पैरामिड कॉलेज भी है ना, ज्यादा भीड़ होगा तो कैसे, तो वही चीज गवर्नमेंट बोलता है कि आप पैरामिड में दीजिए, सरकारी में दीजिए। अभी तो धीरे धीरे सुरक्षित हो रहा है ना, अपने स्वेच्छा से आप जिसका चाहे हम ले सकते हैं, जो चाहे कर। इसीलिए पब्लिक को है ज्यादा से ज्यादा सरकारी में दिमाग लगाना चाहिए, ठीक है। सिम हो या स्कूल कॉलेज हो या हॉस्पिटल हो, ज्यादातर सरकारी में दिमाग लगाना चाहिए और सरकार का लाभ लेना चाहिए, ठीक है। सरकार मना नहीं करता है, ठीक, लेकिन पब्लिक जो है ज्यादा मतलब जो है 4G 8G ज्यादा पीछे भाग रहा है, इसीलिए जो है इसी तरह मतलब लूटे जा रहा है पब्लिक। हाँ,
में कितने जन हैं घर में? 10 जन। सबके पास जियो का सिम है, एयरटेल का? हाँ, जियो सब एयरटेल। लोग पोर्ट करवाए हैं? अभी कर लेगा, धीरे धीरे सब कन्वर्ट कर लेगा। आप करवा लिए? जी जी। तो आपने सुना कि लोगों का जो रुझाव है अब बीएसएनएल की तरफ हो रहा है, क्योंकि बाकी सब जो जियो एयरटेल ये सब है, इसका रिचार्ज जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फिलहाल इस मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद।